Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. This is our first online class. अच्छा, I hope you all are fine. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कि जब भी क्लास स्टार्ट हो उससे पहले आप प्रॉपर प्रिपेयर हो. आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, आपके हाथ में आपकी साइंस की बुक होनी चाहिए. ठीक है, ये एसेंशियल चीज़ें आपने ज़रूर अपने साथ रखनी है ताकि आप साथ साथ मीनिंग राइट कर सकें. ओके जी, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 प्लांट बॉडी ऑन पेज नंबर 1. हरी अप, ओपन इट बच्चे. नाउ राइट डाउन द डेट. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेट. इट इज़ रिटन ओवर देयर 6/7/20 and day Monday. Hurry up, write down the date first. जब आप डेट राइट कर लेंगे उसके बाद ओके जी, लेसन 1 प्लांट बॉडी. प्लांट क्या होता है? हम कितनी दफ़ा सुनते हैं प्लांट्स. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, small plants, big plants. I will tell you. Plants are the living thing that has root, stem and leaf. What is plant? Plant is a living thing that has root, stem or leaf. Plants breathe कर सकते हैं, plants सांस ले सकते हैं and they are very important for humans. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ह्यूमंस नहीं ज़िंदा रह सकते. वाई? प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन गैस. प्लांट्स ह्यूमंस को ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं ताकि ह्यूमंस ज़िंदा रह सकें. नाउ व्हाट इज़ बॉडी? बॉडी इज़ फिज़िकल पार्ट्स. तो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हम प्लांट्स की बॉडी की बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल, तो प्लांट्स की बॉडी में आएंगे लीव्स, स्टेम, रूट्स. ये प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स हैं. आप सब अपने पास मीनिंग लिखें. प्लांट्स को क्या करेंगे? आप अंडरलाइन करेंगे इधर. ठीक है, और ये जो मैंने इधर मीनिंग लिखा, मैंने जो डेफिनेशन लिखी हुई है छोटी सी, तो आप ये साथ साथ लिखते जाएं. ठीक है, इसी तरह बॉडी को अंडरलाइन करेंगे आप. अंडरलाइन द बॉडी और साथ में आप लिखेंगे मीनिंग. बॉडी मीन्स फिजिकल पार्ट्स. एग्जाम्पल ना लिखें, इट्स ओके, सिर्फ आप अपने पास लिख लें कि बॉडी का मतलब होता है फिजिकल पार्ट्स. तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, आई विल डू रीडिंग. Plants are essential for life on earth. We need plants for breathing because they release oxygen in the air. Plants also provide us with food and shelter. Here are some important facts about plants. Acha, now what are plants? Plants are very important for us. Write down the meaning of essential. Essential का क्या मीनिंग है? Essential का मीनिंग है important. ठीक है, प्लांट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं. कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस. इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते. इसके अलावा प्लांट्स हमें क्या देते हैं? प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं. कैसा फूड? इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. फ्रूट्स यानी कि मैंगो, एप्पल, ऑरेंजेस. इसी तरह वेजिटेबल्स सच एज पोटैटोज़, अनियंस, गार्लिक. ये सब कुछ हमें किससे मिलता है? ये हमें प्लांट से मिलता है. शेल्टर. शेल्टर का मीनिंग है होम. राइट डाउन द मीनिंग ऑन योर बुक. प्लांट से हमें वुड मिलता है और वुड को हम यूज़ करते हैं किस लिए? घर बनाने के लिए, अपना होम बनाने के लिए. अच्छा, अब प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें? प्लांट्स को क्या चीज़ें चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सकें? प्लांट्स नीड 5 important things for their survival.
कितनी चीज़ें चाहिए प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए? अच्छा, सर्वाइवल का मतलब है ज़िंदा रहने के लिए। ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स को 5 चीज़ें चाहिए हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, पहले मैं आपको रीडिंग करके सुनाती हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ एयर। Plants need air to grow. They die without air. Plants को एयर की ज़रूरत होती है, अगर एयर नहीं मिलेगी वो ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन द डार्क, दे नीड सनलाइट टू ग्रो। Plants leaves use sunlight to make food. Water, no water means no more plants. Water is the plant's basic need. It keeps plants healthy and fresh. Another thing is space to grow. Plants need space for their roots. If there is little space, the roots will not spread. They will not be able to absorb enough water and nutrients from the soil. Nutrients, animals' manure turns into soil nutrients. These nutrients make a plant big and strong. OTG. Now explanation. If you see, प्लांट्स को 5 थिंग्स चाहिए होती है सर्वाइवल के लिए। सबसे पहले आता है एयर। प्लांट्स को एयर की ज़रूरत होती है, लेकिन एयर में तो डिफरेंट गैसेस होती हैं। एयर में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, अमोनिया गैस भी होती है। लेकिन प्लांट्स को कौन सी गैस चाहिए? प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। कौन सी गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चे, मैं आप सबसे क्वेश्चंस करूँगी, सो प्लीज़ पे अटेंशन एंड लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। प्लांट्स को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? प्लांट्स को मिलती है फ्रॉम द ह्यूमंस। हमारी इन्वायरमेंट में भी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे स्मोक वगैरह में, धुएँ में होती है, लेकिन ह्यूमन जो है वो इसका बिगेस्ट सोर्स है। क्यों? क्योंकि हम जो सांस लेते हैं, जो बाहर की तरफ एक्सहेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो ह्यूमंस जो है वो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नाउ सेकंड पॉइंट, सनलाइट। सनलाइट प्लांट्स को क्यों ज़रूरी होती है? सनलाइट प्लांट्स को इसलिए ज़रूरी होती है ताकि वो अपने लिए फूड बना सकें। डू यू नो, प्लांट्स अपने लिए फूड खुद बनाते हैं। अच्छा, अब वो कहाँ बनाते हैं? प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं इन द लीव। प्लांट्स अपना फूड लीव के अंदर बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी आप उस प्रोसेस की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ आप इतना समझें कि प्लांट्स जो है अपना फूड खुद बनाते हैं, और किधर बनाते हैं? वो लीव्स में बनाते हैं, जिसके लिए उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर सनलाइट ना हो तो जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जिससे प्लांट्स का फूड बनता है, वो नहीं हो सकेगा। अच्छा, नाउ थर्ड थिंग इज़ वाटर। वाटर के बगैर ना कोई ह्यूमन रह सकता है, ना प्लांट रह सकता है, इवन कोई स्पीशी इस अर्थ पे सरवाइव नहीं कर सकती। प्लांट्स को वाटर उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, और वाटर जो है वो प्लांट्स को फ्रेश रखता है, हेल्दी रखता है। तो प्लांट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अनदर वन इज़ न्यूट्रिएंट्स। नाउ व्हाट इज़ दिस न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ज़रूरत है, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल, अंडर द सॉइल। अब ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर कैसे जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर ऐसे जाते हैं एनिमल मैन्योर के ज़रिए। इफ़ यू सी दिस थिंग, एनिमल मैन्योर, मैन्योर मीन्स वेस्ट।
एनिमल्स की जो वेस्ट होती है, जो उनकी बॉडी से निकलती है, वो कहाँ जाती है? वो जाती है सॉइल के अंदर। जब वो सॉइल के अंदर जाती है तो a lot of time has passed and then this waste, this manure turns into nutrients. एनिमल की मैन्योर क्या बन जाती है? वो न्यूट्रिएंट बन जाती है और फिर यही न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर चले जाते हैं और ये सॉइल जो है, सॉइल से कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? प्लांट्स में। अब न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? दे ट्रांसफ़र बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। अच्छा, लास्ट वन इज़ स्पेस टू ग्रो। अगर स्पेस नहीं होगी तो प्लांट्स में जो रूट्स हैं वो कैसे स्प्रेड होंगी? दे कांट स्प्रेड। और अगर रूट्स ना हुई तो प्लांट स्टैंड नहीं हो सकेगा। इस वजह से स्पेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होगा तो रूट्स सही से स्प्रेड नहीं हो सकेंगी। एंड इफ़ द रूट्स विल नॉट स्प्रेड, व्हाट हैपन? दे कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है? ओके, नाउ टर्न द पेज, पेज 2। ओके जी, पेज टू में पहले मैं रीडिंग करूँगी, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। Roots, stem and leaves are basic parts of plants. Plants come in many shapes and sizes. Most plants have some basic parts. What is the meaning of basic? It means important. Write down the meaning. आप भी अपने साथ साथ मीनिंग राइट करते जाएं। ओके जी, अच्छा, अब प्लांट के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स कैसे, कौन कौन से हैं जिससे हम पहचानते हैं कि इट इज़ अ प्लांट? फर्स्ट वन इज़ रूट, अनदर वन इज़ स्टेम एंड द लास्ट वन इज़ द लीफ। ये प्लांट्स के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, they also make seed and fruit to produce new plants. Leaf make food for the plants. They are also known as the food factory of the plant. Underline this word. मैं आपसे पूछूंगी कि leaves plants के क्या हैं? So you can answer me, leaves are the food factory of the plant. क्यों? क्योंकि वो plants के लिए food बनाते हैं। The stem holds the plant firmly in the place and transports water and nutrients to all parts of the plant. अच्छा, write down the meaning of firmly. Firmly means strong. यानी कि stem जो है वो plants को firmly hold करता है. This is the stem. This thing, this middle thing, this all thing is stem. अच्छा, एंड ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक तो प्लांट को होल्ड करता है, सेकंड वन न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को पूरे प्लांट में पहुंचाता है। लास्ट वन इज रूट होल्ड द प्लांट इन द सॉइल, दे ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सी, मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ। बेसिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या हैं? बेसिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। अच्छा, अब रूट का क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन है होल्ड्स द प्लांट, प्लांट्स को सपोर्ट करता है ताकि वो खड़े रह सकें, अपने प्लेस पे रह सकें। सेकंड वन है एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, दूसरा फंक्शन है कि वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब कर सके। नाउ स्टेम, स्टेम का पहला फंक्शन क्या है? स्टेम का पहला फंक्शन है कि वो प्लांट्स को होल्ड करती है, होल्ड्स द प्लांट। सेकंड फंक्शन ऑफ स्टेम इज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दूसरा फंक्शन ये है कि स्टेम रूट से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को लेती है और इसको ट्रांसपोर्ट करती है पूरे प्लांट में। ठीक है, पूरे प्लांट तक ये न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर पहुंचाती है। नाउ थर्ड वन इज़ लीफ। अच्छा, अब लीफ का क्या फंक्शन है?
जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लीव्स मेड फूड फॉर द प्लांट। क्या बनाते हैं लीव्स? फूड बनाते हैं। फूड यानी कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस वजह से लीव्स को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री। लास्ट वन इज फ्लावर। इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। अब फ्लावर्स के क्या फंक्शन है? ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि फ्लावर इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। कलरफुल भी होता है, ब्यूटीफुल भी होता है, इस वजह से इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सेकेंड फंक्शन ऑफ फ्लावर इज इट मेक्स सीड्स। सीड्स बनाता है एंड फ्रूट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अच्छा, अनदर फंक्शन ऑफ फ्लावर इज दैट कि फ्लावर जो है वो सीड्स बनाता है। ठीक, जब सीड्स बन जाते हैं वो सीड्स अपने आप को कन्वर्ट करते हैं फ्रूट में। कल जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना फ्लावर, उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। अभी सिर्फ आपने फ्लावर का फंक्शन याद रखना है कि फ्लावर मेड सीड्स एंड फ्रूट्स टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स एडेप्टेशन। Turn the page, page 3. I will read it for you first. These parts may look different in some plants because many plants modify themselves according to their environment. This is called adaptation. एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन क्या होती है? अच्छा, वैसे आपने कभी नोटिस किया है कि डिफरेंट प्लांट्स में लीव जो है डिफरेंट होते हैं। किसी के लीव्स बिग होते हैं, किसी के स्मॉल होते हैं, किसी में फ्लावर जैस्मीन वाले होते हैं, कोई सनफ्लावर है। लाइक वी हैव वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, वेराइटी ऑफ लीव्स, वेराइटी ऑफ रूट्स। तो ये क्यों डिफरेंट होते हैं? ये इसलिए डिफरेंट होते हैं ताकि वो अपनी एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें। अगर वो डिफरेंट नहीं होंगे तो वो अपनी एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव कर सकेंगे? तो एडेप्टेशन ये है कि प्लांट्स अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मीन्स चेंज। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ मॉडिफाई। इट मीन्स चेंज। प्लांट्स अपने आप को चेंज करते हैं ताकि वो अपनी एनवायरनमेंट में रह सकें, अपनी एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें। वो अपने आप को अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक मॉडिफाई करते हैं। अगर वो मॉडिफाई नहीं करेंगे तो वो नहीं सरवाइव कर सकते। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ डेजर्ट प्लांट्स की। डेजर्ट प्लांट। ओके जी, नाउ दिस डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एडेप्टेशन का मीनिंग पहले आप समझें, मॉडिफिकेशन है या चेंज है, इसका लिटरल मीनिंग। ठीक, इसकी डेफिनेशन है सम प्लांट्स मॉडिफाई देयर बॉडी पार्ट्स टू सर्वाइव अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। दिस इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। अब अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट जो है उसने अपने अंदर वाटर स्टोर किया हुआ होता है। उसने अपने आप, क्योंकि डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे रेनफॉल कम होती है, इसलिए उसके अंदर वाटर स्टोर होता है। पर अगर आप अपने घर में अगर आपके कोई प्लांट हो या आपने अपने स्कूल में कोई प्लांट देखा हो, क्या उसमें वाटर एब्जॉर्ब हुआ होता है? वाटर स्टोर हुआ होता है? नो। क्यों? क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है, इस वजह से। ओके जी, दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। If you have any question related the lecture, kindly raise your hand और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। आई होप आपने सारे मीनिंग्स राइट किए हुए होंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप क्वेश्चंस पूछ लें, नहीं तो मैं खुद पूछूंगी आपसे क्वेश्चन। ओके जी, सो लगता है मुझे खुद ही पूछना पड़ेगा। ओके जी, ज़ैनब शाह। ज़ैनब शाह ने क्वेश्चन पूछना है, तो ज़ैनब शाह आप अपने आप को अनम्यूट करें। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। जी ज़ैनब।
नहीं आई। अच्छा, एडेप्टेशन। बच्चे, एडेप्टेशन का मीनिंग है चेंज, ठीक है, चेंज हो जाना, अपने आप को चेंज करना। हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना, तो प्लांट्स कैसे चेंज होंगे? प्लांट्स चेंज होंगे कि उनकी लीव्स चेंज होंगे, या उनका फ्लावर चेंज होगा, या उनका रूट्स चेंज होगा, उनकी शेप चेंज होगी। यानी कि जब मैंने आपको जो डेजर्ट प्लांट्स का बताया है ना, तो उसके अगर आपने लीव्स देखे हों तो लीव्स कितने चेंज होते हैं कैक्टस के, हैं ज़ैनब? समझ आ रही है आपको? यस मैम। जी, तो डिफरेंट चेंजेस होती हैं। और ये सिद्रा, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। सिद्रा, आप अपना माइक अनम्यूट करें और मुझसे क्वेश्चन पूछें। जी सिद्रा। मैं बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? आदम। आदम। अच्छा जी आदम, क्वेश्चन पूछो मुझसे। ये आपने पेज नंबर 3 पे ये जो सबसे पहले मैं किया था, जिसका एनिमेशन का क्या मतलब है? अच्छा, एडेप्टेशन। मैं आपको दोबारा बताती हूँ एडेप्टेशन क्या है। देखें, आप देखिए, एडेप्टेशन इज़ मॉडिफिकेशन, या अच्छा मॉडिफिकेशन या आप छोड़ दें। एडेप्टेशन का मतलब है चेंज हो जाना। प्लांट में एडेप्टेशन क्या होती है? प्लांट में एडेप्टेशन होती है कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं ना, जैसे कि लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, स्टेम हो गई, वो चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। अच्छा, वो चेंज क्यों हो जाती है, वो एडेप्ट क्यों हो जाती है? ताकि वो अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। ठीक है बच्चे? ओके। हादी जी, हादी बच्चे अपने आप को अनम्यूट करें और मुझसे क्वेश्चन पूछें। यस हादी, हरी है बच्चे, आस्क क्वेश्चन। आपको क्या समझ नहीं आई? हादी, आई कांट हेयर यू। बच्चे, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, नाउ इमरान। टेल मी व्हाट इज़ द क्वेश्चन। इमरान खान उसमें जो भी है, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। जी, आस्क द क्वेश्चन इमरान। यस मैम, ये इंडिविजुअल है जी। हाँ जी, इंडिविजुअल। मैम, इसका मैम मीनिंग बताएं। इंडिविजुअल यानी कि वन, अकेला बंदा, एक बंदा या एक पार्ट। समझ आ रही है? यस मैम। ओके जी, थैंक यू सो मच। सो बच्चों, टाइम इज़ अबाउट टू ओवर। टुमारो इसी टाइम आपने अपना प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आना है। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? अपनी बुक, अपनी पेंसिल, सब कुछ रेडी रखना है। ओके, खुदा हाफिज़।